एक प्रश्न है। क्या एक अच्छी स्त्री, पुरुष या पुत्र का मिल जाना, गाड़ी बंगला सब कुछ मिल जाना, क्या भगवत कृपा के अंतर्गत आता है? ठीक है, सुंदर प्रश्न है। देखिए, भगवत कृपा का अर्थ पहले समझ लीजिए। भगवान की कृपा कैसे होती है? ये जो अच्छी स्त्री, पुरुष या कुछ भी मिल जाना, ये भगवत कृपा नहीं, ये आपके प्रारब्धों का फल है। पहली बात, जैसे आपने कर्म किए होंगे उसी प्रकार को आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उसी के अनुसार। इसमें भगवत कृपा बस एक यही होगी कि उन्होंने आपको मनुष्य जन्म दे दिया है। बस एक यही एकमात्र भगवत कृपा है। और भगवत कृपा का अर्थ ऐसा नहीं होता कि संसार में अनुरक्त करें। भगवान ऐसा नहीं करता। माँ अगर किसी बच्चे को बाहर, घर से बाहर निकाल रही है तो ये उसकी कृपा थोड़ी हुई। वो अगर घर में बेटे को प्यार कर रही है तभी उसकी कृपा हुई ना। और बेटे को प्यार कैसे करेगी? वो कैसे करेगी? अपना के ही करेगी। तो भगवान कब अपनाएंगे? भगवान तभी अपनाएंगे ना जब आपको संसार से डिटैचमेंट होगा, तब ये आपको ये वाला संसार मिलेगा। तब आपको प्रेम मार्ग से हट करके श्रेय मार्ग पर आएंगे। तो भगवान, भगवत कृपा, अक्सर लोग यही समझ लेते हैं कि बहुत धन मिल गया, व्यापार मिल गया, हमें बच्चा हो गया। अरे बच्चा तो चुईया पैदा कर देती, 11-12 बच्चे ऐसे ही पैदा कर देती है, तो क्या उस पर भगवत कृपा है? आपसे अच्छा घर बया बना लेती है, क्या उस पर भगवत कृपा है? तो ये जो भगवत कृपा की जो परिभाषा हम लोगों ने, सांसारिक लोगों ने या अन्य कथावाचकों ने डाल दी है दिमाग में, ये भगवत कृपा नहीं है। इसलिए कुलती ने बोला था कि हे प्रभु, मुझे सब कर देना, बस एकमात्र मुझे दुख ही दुख देना। मेरा संसार छीन लो प्रभु, बस मेरा आप संसार छीन लोगे तो हमेशा मुझे आपकी प्रीति रहेगी। क्योंकि जब दुख मिलता है ना, तभी हमें भगवान याद आते हैं। संसार लोगों की यही हालत है। और जब दुख मिलता है तब बोलते हैं कि अरे जो है भगवान, मैं तो तुम्हारी बड़ी पूजा करता हूँ, करती हूँ, और जो है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और वो देखो, वो जो है समोसे भी खा रहा है, उसको एक रसगुल्ला और मिल गया। तो ये किस स्थिति पे आता है? ये तभी आता है जब हमारी अज्ञानता होती है, जब हमारा ज्ञान या विवेक कम होता है। तो भगवत कृपा का अर्थ समझ लीजिए पहले। भगवत कृपा का अर्थ यही है, जब कोई आपको संत या महापुरुष ऐसा मिल जाए जो आपको सही सही तत्व ज्ञान करा दे और उस क्षेत्र में भगवत मार्ग पे लगा दे, वही सबसे बड़ी भगवत कृपा है। मुमुक्षत्व, मनुष्यत्व, और दूसरा किसी संत के प्रति श्रद्धा उपज जाना, संत मिलन। इसके बड़ी, इन तीनों से बड़ी कोई श्रद्धा या कोई भगवत कृपा हो ही नहीं सकती। है ही नहीं, हो क्या हो सकती है? सकना सकनी तो दूर की बात है। पहली बात, है ही नहीं। यही 3 भगवत कृपा है मात्र। पहला मनुष्यत्वम, मनुष्य का देह मिल जाना। दूसरा मुमुक्षत्वम, ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा, कि अरे मैं किस लिए आया हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ पे आया हूँ, या मुझे क्या करना है, क्या मेरा यही करना है जैसे अन्य पशु पक्षी कर रहे हैं? बच्चे पैदा करो, खाओ पियो और सो जाओ, और घर बना करके सो जाओ, फिर मर जाओ। क्या इसके अलावा भी और कोई काम है? ज्ञान प्रदान दे, हमें किस लिए मिला है? क्या काम करने के लिए घर का, और ऑफिस जा करके आ करके लौट करके फिर इसके बाद दारू पी करके सो जाना, क्या यही जीवन है? जब ये मुमुक्षत्व की भावना आएगी कि भाई मैं हूँ कौन, क्या मैं शरीर हूँ या शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ, जब ये आ जाएगी मुमुक्षत्व। और तीसरा जो है किसी संत का मिल जाना, किसी महापुरुष का जो आपको सही सही मार्ग प्रदान कर दे, आपके ज्ञान चक्षुओं को खोल दे, प्रज्ञा जो है ना उसको एक्टिवेट कर दे। जब एक बार वो चीज़ हो जाएगी, बस इन तीनों की कृपा, अन्यत्र जो भी कृपाएं हैं कोई कृपा नहीं कहलाती। वो एकमात्र और एकमात्र क्या है? भगवान का कोप है। खैर उनका तो कोप भी कृपा ही है, लेकिन उनकी कृपा भी कृपा ही है। लेकिन एकमात्र ये समझिए कि फिर वो गलत हो रहा है, वो कृपा उसे नहीं कहा जाएगा। भगवत कृपा इन तीनों को छोड़ करके अन्यत्र किसी भी स्थिति में कोई करोड़ों भी कुछ भी बोल दे, इन तीनों को छोड़ करके कोई भगवत कृपा अन्यत्र दूसरी है ही नहीं। ठीक है, बस यही 3 भगवत कृपाएं हैं।